नमस्ते दोस्तों, ज्ञानधारा एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने अभी तक 2 वीडियो देखे हैं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपको नंबर की पोजीशन से संबंधित अक्षरों की नंबर और पोजीशन याद करवा दी थी और दूसरे वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे उसी से रिलेटेड। इसी के आगे हम उसी से संबंधित मध्य अक्षर ज्ञात करना सीखेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य अक्षर ज्ञात करना। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि बाएं से 11वें अक्षर और बाएं से 21वें अक्षर के मध्य अक्षर ज्ञात करना, या पूछा जाए बाएं से 9वें अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर के मध्य अक्षर ज्ञात करना, या इसी क्रम में दाएं से पूछे कि दाएं से 9वें अक्षर और दाएं से 17वें अक्षर के मध्य अक्षर ज्ञात करना। तो देखिए, दोनों कंडीशन में पूछेगा लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट। उसने पूछा बाएं से 11वां अक्षर और बाएं से 21वां अक्षर की मध्य अक्षर ज्ञात करो। तो देखिए, बाएं से 11 और दोनों को ऐड करने के बाद हम 2 से भाग दे देंगे। इसमें भी यही करेंगे, 2 से भाग। दाएं से मान लीजिए 11वां अक्षर और दाएं से 21वें अक्षर की मध्य अक्षर ज्ञात करना। 11 21 कितने हो जाएंगे? 32। 2 से भाग देंगे 16। 16 पे क्या आता है? पी। तो आपका आंसर हो जाएगा पी। अब राइट से पूछा है, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट। तो राइट से पूछा है तो आपको क्या करना है? 11 32, 2 से भाग देंगे तो वही 16। लेकिन पूछा कहाँ से है? दाएं से। तो दाएं से पूछा है तो दाएं से 16वां अक्षर आप जानते हैं, 27 - 2 करेंगे, सॉरी 27 - 16 1 1। 11 पे क्या आता है? के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? के आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बाएं से पूछे कुछ नहीं करना, मध्य अक्षर स्थिति ज्ञात करना। लेफ्ट लेफ्ट अपॉन 2, राइट राइट अपॉन 2। जब आपको 2 बार बायां बायां दिया हो स्थिति अक्षर की, कि बाएं से 21वां, बाएं से दूसरा और बाएं से दाएं से चौथा, इस प्रकार से बाएं से दाएं से दोनों बार दाएं दाएं स्थिति, दोनों बार बाएं बाएं स्थिति अपॉन में 2 करना है और अक्षर की मध्य स्थिति ज्ञात हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया, और संख्याएं ले ली। अगर आप इवन संख्या लें, सम संख्या, जैसे दाएं बाएं से 10वां और बाएं से 17वां अक्षर की मध्य अक्षर ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, वही 2 जोड़ोगे कितने आ जाएंगे? 27 अपॉन 2, यानी 13.5। क्योंकि फिक्स अक्षर नहीं निकलेगा। 13 होता तो m मान लेते, 14 होता तो हम n मानते, लेकिन ए बीच वाला है यानी निर्धारित नहीं कर सकती। या तो ये ऑप्शन मिलेगा या इनमें से कोई नहीं, 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेफ्ट लेफ्ट हो गया, राइट राइट हो गया। अगर दोनों कंडीशन आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर और दाएं से चौथे या 5वें अक्षर की मध्य अक्षर क्या होगा, तो आप बता दोगे, बाएं से भी बता दोगे। अगर दोनों स्थिति आ जाए, दायां और बायां, जैसे बाएं से 11वें अक्षर और दाएं से 5वें अक्षर के मध्य अक्षर ज्ञात करना, तो इसके लिए जब दोनों कंडीशन आती हैं तो आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट पोजीशन प्लस 27 माइनस राइट पोजीशन अपॉन 2। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा वो देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 90 तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो बाएं से 90 और दाएं से 10वें। देखिए बाएं से 90 यानी लेफ्ट पोजीशन, 90वां अक्षर प्लस 27 माइनस दाएं से 10वें अक्षर की मध्य अक्षर प्लस 17/2 क्या आ जाएगा, 17 और 9 कितने हो जाएंगे, 26/2 यानी 13। लेफ्ट से पूछा है तो एम आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर तथा दाईं ओर से 21वें अक्षर के ठीक मध्य अक्षर। लेफ्ट राइट दिया है, फिर बाएं से 20वां और दाएं से 27 माइनस 21 अपॉन 2, तो ये 20 और ये प्लस 6 वही आ जाएगा 26 अपॉन 2, 13 एम आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वें अक्षर तथा अंत से 14वें अक्षर। देखिए प्रारंभ कहाँ, यानी बाएं से, और अंत यानी दाएं से। तो देखिए प्रारंभ से 7वें, अंत से 14 अपॉन 2, यही करेंगे। 27 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, 1, 13 और 7 यानी कितने हो जाएंगे, 20/2 यानी 10 और आपका आंसर हो जाएगा जी। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो हुआ, आपको नंबर दिया जाएगा जैसे अभी बताया। क्वेश्चन आपने किए 10वां, 5वां, 15वां, लेफ्ट से या राइट से या लेफ्ट राइट से या राइट लेफ्ट से। अगर मान लीजिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ही दे दिया जाए, जैसे आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और भी के ठीक बीच यानी मध्य में कौन सा अक्षर होगा, के और भी, के और भी के मध्य अक्षर।
तो आपको ये तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, के और भी के मध्य अक्षर दोनों को जोड़ना है। तो देखिए के कितने पर आता है 11, भी कितने पर आता है 22, कितना हो जाएगा 33/2, यानी निर्धारित इनमें से कोई अक्षर नहीं आएगा। ठीक है, मैंने बताया था या तो ऑप्शन मिलेगा आपको निर्धारित नहीं कर सकते या फिर कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, तो कोई अक्षर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में जे और टी के मध्य अक्षर ज्ञात करना। जे और टी, जे टी की मध्य करना है, हमेशा 2 से भाग देना है। जे मध्य अक्षर 30/2, 15 पे क्या आता है वो, आपका आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, मध्य अक्षर वाली 3 ही कंडीशन आती हैं, या तो आपको बायां बायां आएगा, या दायां दायां आएगा, या दायां बायां आएगा, या फिर आपको डायरेक्टली इस प्रकार से अक्षर दिए होंगे, उसके मध्य अक्षर आपको ज्ञात करना है। पहले विपरीत अक्षर वाले कर लेते हैं, उसके बाद में हम अर्धांश वाले करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक अगर वो कह रहा है विपरीत क्रम में लिख लिया जाए, तो आपको विपरीत क्रम में लिखने की जरूरत है नहीं, विपरीत क्रम में नहीं लिखेंगे। बस जहां दायां दिया होगा उसे हम बायां समझेंगे और बायां दिया होगा उसे दायां समझेंगे। तो इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन ये है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहां पर क्या दिया है, दाईं ओर से 10वां अक्षर दिया है। आप इसको विपरीत क्रम में, इसको अंग्रेजी वर्णमाला को नहीं लिखोगे तो इसको हम दायां नहीं मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, बायां, यानी बायां मानेंगे, बाएं मानेंगे। ठीक है, बाएं मानेंगे तो 10वां, तो बाएं से 10वां कौन सा अक्षर होता है जब हमने विपरीत क्रम में लिखा नहीं, ए से जेड तक ही लिखा है, दायां दिया था, दायां हमने नहीं माना, बाएं मानेंगे, क्योंकि जब विपरीत क्रम में नहीं लिखेंगे तो दाएं बाएं बदलना पड़ेगा। अगर बाएं दिया होता तो हम दाएं मानते। तो ए से 10वां कौन सा होता है, जे। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये तो हो गया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए विपरीत क्रम में नहीं लिखना, और क्या दिया है, बाएं से 15वां अक्षर, बाईं ओर से 15वां अक्षर, बाईं ओर से 15वां दिया है और विपरीत क्रम में हमको लिखना नहीं है, तो इसे हम क्या मानेंगे, दाएं, दाएं मानेंगे। 15वां, तो 27 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 12, 12 पे क्या आता है, एल, आंसर हो जाएगा। अर्धांश स्थिति यानी ए से एम तक पहला अर्धांश होता है और एन से जेड तक द्वितीय अर्धांश। अगर पहले अर्धांश को पलटा जाए तो हम एम, एल, के, जे इस प्रकार से लिखते हैं, और इसको पलटा जाए द्वितीय अर्धांश को तो जेड से। तो हम इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसमें दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, किसको,
पहले अर्धांश को, दूसरे अर्धांश की बात नहीं कर रहा। दूसरा तो एन से जेड तक लिखा है, यानी वो कह रहा है कि एम से लेकर ए तक लिख दो, उसके बाद में एन से लेकर जेड तक, एम से लेकर ए तक और एन से लेकर जेड तक। फिर उसने कहा कि दाएं से 15वां अक्षर, कौन सा? 15वां। तो हम जानते हैं कि 13 अक्षर तो ये हो जाएंगे एन तक, जेड से लेकर 13 दूनी 26, 13 अक्षर एन तक हो जाएंगे। और एन के बाद 13 के बाद 14 और 15वां अक्षर क्या जाएगा? बी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि द्वितीय अर्धांश को पलटा गया है, यानी विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो क्या आ जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखिए अब यहां पर जेड से लेकर वो एन लिखने की बात कर रहा है और कह रहा है द्वितीय को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दाएं से 15वां अक्षर। तो दाएं से कहां? यहां से 15वां अक्षर। तो देखिए 15वां अक्षर जो है वो इस द्वितीय अर्धांश में तो आ नहीं रहा, द्वितीय अर्धांश में नहीं आएगा क्योंकि पहले अर्धांश में आएगा। दाएं से गिनेंगे तो 13 तो ये हो जाएंगे। इसके बाद अब इसको उल्टा लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हमें कोई मतलब नहीं है। आप तो डायरेक्ट 27 माइनस 15 यानी 12 और 12 पे क्या आता है? एल, और यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि पहला अर्धांश पलटा नहीं गया है और जो आंसर आ रहा है 15वां अक्षर आएगा वो पहले अर्धांश में आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां अक्षर। देखिए प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने की बात कह रहा है, यानी इसे ए इसे एम। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया। फिर क्या कह रहा है? विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां। अब देखिए बाएं से यानी यहां से 10वां अक्षर कहीं यहां आएगा, लेकिन पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ है और जो अक्षर पूछा गया है वो पहले अर्धांश में ही आएगा। तो आपको ऐसी कंडीशन में, क्योंकि इसमें 13 अक्षर होते हैं, हमको बाएं से गिनना है, एम से गिनना है, जैसे एम एल के। अब इस प्रकार से गिनने में कठिनाई होती है। जैसे हम दाएं से गिनते थे 26 अक्षर होते थे तो हम 27 में से घटा देते थे। इसी प्रकार से पहले अर्धांश में कितने अक्षर? 13, और पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा है यानी बाएं से पूछा है यानी एम से गिनना है। तो आप डायरेक्टली 14 माइनस 10 कर दोगे तो 4, और अब आप चौथे पर क्या आता है? डी, बाएं से बता सकते हो यानी यहां से क्या जाएगा? डी। इससे संबंधित लास्ट क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के दाएं, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां, बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां। देखिए प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, क्या 20 बाएं से 20वां अक्षर पहले में आएगा? पहले अर्धांश में नहीं आएगा, तो आएगा दूसरे अर्धांश में। और दूसरा अर्धांश हमारा सही क्रम में लिखा है तो पहले अर्धांश यानी बाएं से 20वें अक्षर के दाएं के दाएं 5वां,
यानी इसमें आपको कि दाएं यानी राइट 5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। चूंकि दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में नहीं लिखा गया है तो क्या आ जाएगा, बाएं से 25वां अक्षर यानी 25वां दूसरे अर्धांश में आएगा और दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में नहीं लिखा गया है तो 25 पे क्या आता है बाय। तो आपका आंसर हो जाएगा बाय। देखिए इससे रिलेटेड 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, ये तीसरा वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों में, जिससे सब तक ये वीडियो पहुंच सके। और शेयर भी करें, अगर अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक करें। थैंक यू।